हाय फ्रेंड्स, मेरी पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। हमने उस क्लास में जाना था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है और क्या उसकी हेल्प वर्ब होती है एंड उनका यूज़ कैसे होता है, और हमने उनके फॉर्मूला के बारे में जाना था और कैसे फॉर्मूला के जरिए हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है। तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर उसी को रिपीट करता हूँ कि कंटिन्यू जो टेंस है उसका मतलब वही लगातार हो गया, लगातार हो गया। अर्थात कि कंटिन्यू का मतलब कि कोई काम, कोई कार्य जिसको कुछ देर पहले शुरू किया गया हो, कुछ देर पहले शुरू किया और कुछ देर बाद में वो खत्म हो जाएगा, कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। कि कोई कार्य जो कुछ देर पहले तो शुरू हुआ हो और कुछ देर बाद वो खत्म हो जाएगा, तो वहाँ अक्सर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ETC हिंदी के शब्द जो है वो आते हैं। इसी से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कुछ देर पहले शुरू किया है पढ़ाना और कुछ देर बाद में पढ़ाना बंद हो जाएगा, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करते हैं। और इसकी हेल्प में मैंने आपको बधाई दी थी, इज, एम और आर, इन तीनों का यूज अपन कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं ये भी आपको मैंने पहली वाली क्लास में बता दिया था। और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्प ग्रुप में अपने ले लिया इज, एम और आर प्लस ग्रुप की बचफोड़ थी, उसके साथ में हमने ING का यूज किया प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसी के आधार पर अपने 4 फॉर्मूले बने थे और अपन ने क्या किया था, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदला था। और अब आज की जो अपनी जो क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यू जो टेंस है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखेंगे कि किस प्रकार से दूसरा जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को समझने का जो तरीका है वो कौन सा है। वो जो तरीका जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि जो एडवर्ब्स हैं उनके आधार पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको मेरी जो सेकंड वीडियो थी प्रेजेंट सिंपल की, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट नंबर 2, उसमें आपको मैंने कुछ एडवर्ब्स बताए थे और कुछ गोल्डन रूल्स भी दिए थे प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान करने के लिए, क्योंकि उसमें वहाँ पर स्पेस दिया हुआ था सेंटेंस के आगे और यहाँ एक वर्ब दी गई होती थी जिसमें अपने को केवल ये कहना था कि एडवर्ब्स की पहचान करके टेंस की जो वर्ब थी उसको भरना था। इसी प्रकार जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू जो टेंस होगा उसमें भी कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से या फिर जिनको याद रखते हैं हम। तो अगर मान लो वो जो एडवर्ब्स है अगर वो इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमें ING लगाना होता है एंड इज, एम और आर का यूज हमें वहाँ पर करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो एडवर्ब्स होते हैं वो अपने होते कौन कौन से हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके जो एडवर्ब्स हैं वो ये हो गए, जैसे नाउ, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, दीस डेज, दिस इवनिंग और टुडे। तो फ्रेंड्स आप समझिए कि यदि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में ध्यान देना होगा आपको कि यदि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर इनमें से कोई सा भी एडवर्ब्स आता है, इनमें से कोई सा भी एडवर्ब्स आता है तो अपने को क्या करना है, अपने को वहां पर क्या करना है कि इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट
आईएनजी का यूज करना है, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं ये तो आता ही नहीं है और हमें उसका मतलब भी पता नहीं आए कि नहीं आए। लेकिन अगर मान लो अपने को ये सभी वर्ड्स के बारे में पता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के वर्ड्स के एडवर्ब्स है, तो हम आसानी से वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं और इज एम आर का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल में भी यही है, अगर हमें पता हो कि वो जो एडवर्ब्स हैं वो प्रेजेंट सिंपल के हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। तो ये तो हो गए अपने एडवर्ब्स। अब हम इनको क्या करेंगे कि एग्जांपल्स के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए एडवर्ब्स को समझते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, राम पैकेट बुक एट प्रेजेंट और मैंने दे दिया रेट। तो क्या करना है, हमने क्या लिखा कि यहाँ पर एट प्रेजेंट दिया हुआ है, एट प्रेजेंट है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू का एडवर्ब है, तो हमें क्या करना है, इसमें डिड करना है और राम के साथ में हेड वर्ब का यूज आएगा इज का। अब मैंने यहाँ पर दिया डिड, सही हो गया ये? नहीं, ये भी सही नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, आईएनजी का यूज भी करना है। राम इज रीडिंग बुक एट प्रेजेंट, तो ये अपने सही हो जाएगा। सेकंड होगा, जिसे गीता स्पेस में दिया है, कंप्लीट हर होमवर्क नाउ। अब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे लास्ट में नाउ दिया हुआ है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का एडवर्ब है, तो उसी के हिसाब से हम करेंगे गीता इज सी कंप्लीटिंग, गीता इज कंप्लीटिंग हर होमवर्क नाउ। नेक्स्ट होगा जैसे आई गो टू बाय ए न्यू कंप्यूटर टुडे। अब हमने देखा कि यहाँ पे टुडे जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू का है, तो हम क्या करेंगे, आई के साथ में हम करते हैं हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू में एम का उपयोग और गो के साथ में हमें करना है आईएनजी, आई एम गोइंग। तो इस प्रकार से हमें ये फिलअप करने होते हैं। नेक्स्ट है जैसे स्टूडेंट्स लर्न, हमें यहाँ के लिए दिया है स्टूडेंट्स कंप्लीट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। अब दीज डेज जो है वो हमें हमारे कंटिन्यूस का एडवर्ब हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल्स है, तो प्लूरल्स के साथ में अपने को आर हेल्प वर्ब का यूज करना है और लगाना है यहाँ पे अपने को लर्न, लर्न के साथ में वही आईएनजी का यूज करना है, तो ये हो जाएगा लर्निंग। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे वी यानी हम वॉच कर रहे हैं, क्या वॉच कर रहे हैं, टीवी एट दिस टाइम। अब हमें पता है एट दिस टाइम है वो प्रेजेंट कंटिन्यू का है, मतलब हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमें पता नहीं हो, यहाँ अगर अपन ने क्या कर दिया, वॉच ही कर दिया, तो ये अपने गलत हो जाएगा। अपने सोचा है कि ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, तो अगर आपने इधर सोच के वॉच कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा अपने को नहीं करना है, अपने को याद रखना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये भरने में आएगा। तो यहाँ मैं करूँगा वी आर, अभी क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वॉच के साथ में आईएनजी का यूज तो होना ही, तो ये हो गया वी आर वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। तो हमें इस प्रकार से समझना है कि किस प्रकार हमें एडवर्ब्स के जरिए जो सेंटेंस है उनको भरना है। लास्ट में मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसको लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है। यहाँ पर जो कैट्स और जो डॉग्स है इसका मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार वर्षा। जब जोरदार की जो बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, तो उसी के लिए अपन यूज करते हैं कैट्स एंड डॉग्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं इनकी थ्रू आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं। आई होप कि आज की जो क्लास थी वो आपको समझ में आ गई होगी, एडवर्ब्स का यूज आपको समझ में आया होगा। देखो किसी भी टेंस के लिए दो यूज अपन करते हैं, एक तो हिंदी से इंग्लिश बनाना और दूसरा हो गया अपने एडवर्ब्स, क्योंकि ये जो एडवर्ब्स है
हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले नहीं आते हैं, इसलिए हमें ओनली एडवर्ब्स वाले एग्जाम्पल्स जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। हिंदी वालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एडवर्ब्स वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी अपने प्रेजेंट परफेक्ट की, और वो अपनी कल होगी। देखने के लिए थैंक्स, बाय।